नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाशगंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राशि और ग्रह पढ़ाए थे। आज मैं बताऊंगी कि ग्रहों से हमें क्या क्या प्राप्त है। मैंने ये चीज़ बताई थी कि भावों से हम क्या देखते हैं, 12 भाव से हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे फर्स्ट भाव हमारा स्वयं का होता है, दूसरा हमारा कुटुंब, तीसरा हमारा बल पराक्रम, और चौथा हमारे माता पिता, हमारा घर, पांचवा हमारी संतान, हमारी विद्या और हमारा प्रेम संबंध, और छठा हमारे शत्रु रोग, सातवां हमारा पति पत्नी पार्टनरशिप, आठवां हमारा मृत्यु दुर्घटना, नवा हमारा धर्म और यात्रा, कौन सी यात्रा, धार्मिक यात्रा, है ना, और 10वां हमारा कर्म का, और 11वां हमारा लाभ का, और 12वां हमारा व्यय का भाव। मैंने आपको बताया था ये चीज़। तो अब मैं बताऊंगी कि ग्रहों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो जैसे सूर्य ग्रह है, जैसे कोई बोलता है हमारी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके लिए सूर्य ग्रह को देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह हमें मान सम्मान और सरकारी कामकाज प्रदान करते हैं। और तो जब भी सूर्य कुंडली में आपके बढ़िया अच्छे बैठे हों तो आप बिल्कुल सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा एक तो हमारे मन है, और चंद्रमा हमें क्या प्रदान करते हैं, चंद्रमा से हमें भौतिक सुख होते हैं वो भी चंद्रमा देते हैं, और लिक्विड मनी जो होती है वो भी चंद्रमा देते हैं। और मंगल से हमें बल प्राप्त होता है और निडरता, जो इंसान डरता नहीं हो किसी से, ज़रूर उसका मंगल प्रबल होता है। और बुध से हमें बुद्धि प्राप्त होती है, वाणी प्राप्त होती है। गुरु हमें संतान और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। तो 9 ग्रहों में गुरु हमें संतान की प्राप्ति कराते हैं, शुक्र हमें वैभव देते हैं। पति पत्नी का आपस में जो प्रेम का संबंध रहता है वो हम शुक्र से देखते हैं, ठीक है, करते हैं। शुक्र हमें पार्टनर प्रदान करते हैं जिससे हमारी शादी होती है वो। तो शनि को मैंने बताया था दास वगैरह, कर्मचारी वगैरह और हमारे बुजुर्ग वगैरह से देखते हैं। लेकिन जब हम अंत में जब हम इन 9 ग्रहों को देखते हैं तो राहु जो है, राहु हमें मोह प्रदान करते हैं, केतु हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। ये सारे ग्रह हमें ये सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। पर शनिदेव चूँकि उनसे सब लोग डरते हैं, तो मैं ज़रा सा बोलना चाहूँगी कि उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप सब चीज़ें करते हैं, आपने जन्म लिया, आपने पढ़ाई करी, आपने अच्छी अच्छी चीज़ें करी, आपने शादी करी, आपने संतान पैदा करी, सब चीज़ आपको मिली, आपको धन भी मिला गुरु की दशा में। पर जब सब कुछ मिल गया, तो अब सब कुछ मिलने के बाद जब हमारे शनिदेव देखते हैं कि भैया ये कर्म कैसा कर रहा है, तो वो कर्म जो होते हैं ना, वो हमको हमारे शनिदेव प्रदान करते हैं। तो अगर आपको धन मिला है गुरु की दशा में, शुक्र की दशा में, और अगर आप उसको सही यूज़ में लगाते हैं तो डेफिनेटली आपकी शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन जब आप जब जैसे बोलते हैं ना, धन आ जाता है तो इंसान की बुद्धि चली जाती है, तो वो गलत काम करने लग जाता है, जिसका दंड फिर गुरु के बाद शनि की दशा में हमें प्राप्त होता है। तो जब हमारे शनिदेव को हम बोलते हैं ये न्याय के देवता हैं, तो और हम जब जन्मते हैं तो हम आते हैं तो शरीर लेके आते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो हम शरीर भी नहीं लेके जाते हैं। तब हम क्या लेके जाते हैं, तब हम सिर्फ कर्म लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे शनिदेव कर्म के देवता हैं। तो वो हमारे साथ मरने के बाद भी हमारे साथ ही चलते हैं। तो जब वो हमारे साथ ही चलते हैं तो हम उनसे दूर जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए उन पे भी भरोसा करिए और उनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमारा कानून अंधा है क्योंकि उसके ऊपर काली पट्टी बंधी हुई है। तब मैंने सोचा कि ऐसा कैसे ये लोग बोलते हैं। जब मैंने ध्यान दिया तो वो काली पट्टी, जो हमारा काला कलर होता है, वो शनि देव को इंगित करता है। तो चूँकि वो काली पट्टी बंधी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो शनि देव हैं वो हमारे न्याय के देवता हैं। हम मनुष्यों में न्याय करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो अपनी बुद्धि नहीं चला सकता, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो स्वयं से निर्णय ले सके, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार बदलता है, लेकिन शनिदेव का व्यवहार नहीं बदलता है, वो न्याय के देवता हैं। इसलिए काली पट्टी बांध के ये इंगित करा जाता है कि हम इस कार्य के लिए योग्य नहीं है, ना हमसे ये होगा, शनिदेव आप ही इसको संभालो और आप ही न्याय करो। इसलिए वो काली पट्टी, मुझे ऐसा लगता है कि बंधी हुई है उनकी आँखों पे। जो वकालत करते हैं उनसे शनि का बहुत अच्छा रिश्ता संबंध रहता है, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता हैं। तो जिनके भी शनि बहुत अच्छे बैठे हैं कुंडली में या लग्न में बैठे हैं अच्छे होकर के, तो वो ज़रूर वकालत करें, इसमें लॉ की पढ़ाई करें, तो उनका बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे हम शनि देव को देखते हैं। तो शनि देव तो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ चलते हैं कर्म के रूप में। तो आज शनिवार है, इसलिए मैं थोड़ा सा शनि देव के लिए बता रही हूँ। तो जब भी शनि देव की दशा, ढैया, साढ़े सती महादशा चले तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि न्याय वो करेंगे। और न्याय करेंगे तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उनका न्याय आप लोग जानते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।